महेशपुर में गईबथान में जहां आदिवासियों की अपनी ज़मीन थी, अपनी ज़मीन पर लोग घर बना रहे थे, तो जाति विशेष समुदाय के लोगों ने किस तरह से उन लोगों के साथ बेरहमी के साथ मारपीट किया। क्योंकि ये 5th शेड्यूल्ड एरिया में हम लोग आते हैं और 5th शेड्यूल्ड एरिया में भारतीय संविधान में एक व्यवस्था दी गई है, इसका प्रशासन, एडमिनिस्ट्रेशन एंड कंट्रोल, यहाँ के लोगों की जो पारंपरिक शासन प्रशासन की व्यवस्था है, लोग ढंग से इसको समझ नहीं पाए। आदिवासी कहाँ जा रहे हैं, उनकी क्या स्थिति है, उनका वो अपना अस्तित्व बचा पाएंगे कि नहीं बचा पाएंगे, ये स्थिति बनी हुई है। जबकि यहाँ आदिवासी यहाँ के मुख्यमंत्री हैं। आदिवासी समुदाय के परंपरागत व्यवस्था के संरक्षक कहे जाने वाले मांझी व्यवस्था के अगुवाओं द्वारा चिंतन मनन बैठक का आयोजन किया गया, जहां संथाल परगना में आदिवासियों पर हो रहे शोषण को लेकर कई गंभीर मुद्दों पर चर्चा किया गया। मौके पर मांझी हाड़ाम सह पूर्व विधायक ताला मरांडी ने आदिवासियों से संबंधित कई मुद्दों पर अपनी बातों को खुलकर रखा है। सबसे पहले तो आप सबों को हृदय से धन्यवाद है, क्योंकि आप लोग इस चीज़ को जानने के लिए और उसको कवरेज करने के लिए आए हैं। सबसे बड़ी बात है कि अपने झारखंड के संथाल परगना में खास करके ये देखा जा रहा है कि आदिवासियों पर जिस तरह के जुल्म ढाए जा रहे हैं सरकार के द्वारा, सरकारी कर्मचारियों के द्वारा, और समाज में रहने वाले ऐसे असामाजिक तत्व, हम जाति विशेष की ओर आप सबों का भी ध्यान आकर्षित करना चाहते हैं। आए दिन जो हम लोग देख रहे हैं पूरे संथाल परगना में आदिवासियों के साथ जो जुर्म हो रहा है, कहीं आदिवासी लड़की का बलात्कार हो रहा है, फिर उसको कई टुकड़ों में काटा जा रहा है, उनको अपने घरों से भगाया जा रहा है, कहीं अपने हक और अधिकार के लिए अपनी आवाज़ बुलंद करने के लिए जब लोग निकलने का प्रयास करते हैं, तो जिस तरह से आपका महेशपुर में गईबथान में जहां आदिवासियों की अपनी ज़मीन थी, अपनी ज़मीन पर लोग घर बना रहे थे, तो जाति विशेष समुदाय के लोगों ने किस तरह से उन लोगों के साथ बेरहमी के साथ मारपीट किया। और उसी को लेकर के जब पाकुड़ के जितने भी हॉस्टल के लड़के लोग थे, उन लोगों ने सोचा था कि 27 तारीख को हम लोग सरकार के विरुद्ध आक्रोश रैली निकालेंगे। तो जब प्रशासन के लोगों, पुलिस प्रशासन को इसके बारे में जानकारी हुई, तो उन लोगों के आक्रोश को दमन करने के लिए फिर उन लोगों पर पुलिस की कार्रवाई हुई। हॉस्टल में जाकर के रात्रि को जब बच्चे लड़के लोग सो रहे थे, उस वक्त उन लोग साथ बेरहमी के साथ उन लोगों की पिटाई की गई। अभी कई लड़के लोग मेंटल हो गए हैं, कई लोगों के माथे फट गए हैं, कई लोगों के हाथ टूट गए हैं। तो हम आदिवासियों को लगने लगा है कि हेमंत सोरेन की सरकार में अभी वर्तमान में जो उनका रुख रवैया आदिवासियों के प्रति है, वो बिल्कुल ही नकारात्मक है और पीड़ादायक है। और उनके शासनकाल से ऐसा लगता है कि आदिवासियों का अस्तित्व बच पाएगा या नहीं। इसी को लेकर के हम लोग जितने भी पारंपरिक ग्राम प्रधान हैं, उनके सहयोगी गण हैं, हम लोग सब चिंतन मंथन कर रहे हैं और उसी निमित्त आज की बैठक बुलाई गई है ताकि हम लोग उस पर विचार कर सकें। आदिवासी समाज को आप कुछ मैसेज देना चाहेंगे तो क्या मैसेज देना चाहेंगे? देखिए, सबसे बड़ी बात है कि यहाँ चूँकि ये 5th शेड्यूल्ड एरिया में हम लोग आते हैं और 5th शेड्यूल्ड एरिया में भारतीय संविधान में एक व्यवस्था दी गई है, इसका प्रशासन, एडमिनिस्ट्रेशन एंड कंट्रोल,
यहाँ के लोगों की जो पारंपरिक शासन प्रशासन की व्यवस्था है, लोग ढंग से इसको समझ नहीं पाए और समझने का प्रयास नहीं किए। यहाँ की पारंपरिक व्यवस्था में जैसे यहाँ एक कस्टमरी लॉ है, आदिवासी लोग हर एक गांव में कैसे रहना है, कैसे जीना है, एक एक काम को कैसे करना है, किस विधि से करना है, गांव के लोग ही सब आपस में मिल बैठ करके नियम कानून बनाते हैं और उसी पर वो चलते भी हैं। और जहाँ तक अभी हम देखें, आदिवासियों के प्रोटेक्शन के लिए ज़मीन बचाना है, ज़मीन को सुरक्षित रखना है, तो उसके लिए एसपीटी एक्ट बना हुआ है ना। एसपीटी रूल बना हुआ है, 1950 बना हुआ है। और दूसरी तरफ आदिवासी को कोई गैर आदिवासी गाली तक नहीं दे सकता है। एक्सप्लॉयटेशन की बात तो छोड़िए, उन पर अत्याचार करने की तो बात छोड़िए, अगर उसको एब्यूज़ भी करता है, गाली भी देता है, तो उसके ऊपर जो गैर आदिवासी एक आदिवासी को एब्यूज़ करता है, गाली देता है, उस पर भी कार्रवाई हो सकती है। जहाँ वो साफ पानी अपने यूज़ के लिए रखता है, उसको भी कोई गंदा करता है तो उसके लिए उसके खेत को आप गंदा नहीं कर सकते, पीने का चीज़ को आप उसका गंदा नहीं कर सकते, किसी भी तरीके से आप एक आदिवासी को टॉर्चर नहीं कर सकते। जहाँ इस तरह की व्यवस्था हो और इतना मजबूत व्यवस्था रहने के बावजूद भी अभी आदिवासी कहाँ जा रहे हैं, उनकी क्या स्थिति हो, उनका वो अपना अस्तित्व बचा पाएंगे कि नहीं बचा पाएंगे, ये स्थिति बनी हुई है। जबकि यहाँ आदिवासी यहाँ के मुख्यमंत्री हैं और ऐसे में आदिवासियों के साथ इस तरह का हो तो अंदाजा कोई भी आदमी लगा सकता है कि आदिवासी आखिर जाए तो कहाँ जाए, किसके शरण में जाए और उसको ऐसे समय में कौन सा स्टेप लेना चाहिए जिससे कि अपने आप को सुरक्षित महसूस कर सकें। इसी निमित्त आज हम लोग बैठक ले रहे हैं और बिल्कुल ही प्रजातांत्रिक तरीके से इस पर हम लोग विचार करेंगे और यहाँ आदिवासियों को न्याय कैसे मिले इस दिशा में हम लोग पहल करेंगे ताकि आदिवासियों को न्याय